अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ताहिर महमूद। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, नई डील लॉन्च होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम आप सब जानते हैं मुल्क की सिचुएशन इस तरह की है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है और मुल्क की इकॉनमी बहुत नीचे चली गई है। तो जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो बड़े श्रिंक हो गए हैं, या फिर लोग अभी इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो आप लोगों को गाइड करूंगा कि इसके अंदर किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किन को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का जो अर्ली बर्ड ब्लॉक है वो ऑलरेडी डेवलप है, और उसके अंदर कंपनी जो है वो 7 मरला के और 5 मरला के विलास जो है वो लॉन्च कर रही है। जो 7 मरला के विलास हैं उनकी टोटल तादाद जो है वो 48 है, 48 विला होंगे, और जो 5 मरला के विला होंगे वो होंगे 130। अब ये बेसिकली हैं किन के लिए, किन को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो लोग गुजर खान के रिहायशी हैं या फिर जो यहाँ पे आके रिहाइश पजीर होना चाहते हैं और लोकल हैं यहाँ के, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर, जब मुल्क की सिचुएशन इस तरह डाउन है, तो आपको रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ उस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जो मौके की चीज़ हो, जिसके अंदर आपको पता हो कि ये आपका प्लॉट है, प्लॉट नंबर के साथ पोजीशन वाली जो चीज़ है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा होगा। अब हम लोग क्यों फ़ायदा उसका क्यों होगा कि उसके मैं आपको पूरा आगे रीजनिंग देता हूँ। इस टाइम जो 7 मरला के विलास हैं या फिर 5 मरला के विलास हैं, तो जिन लोगों ने आके यहाँ पे रहना है, चाहे वो गुजर खान के अभी इस टाइम लोकल हैं या फिर आगे ओवरसीज़ हैं और पाकिस्तान में आके उन्होंने रहना है, तो उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि मैंने देखा है गुजर खान के अंदर ऐसी कोई और सोसाइटी नहीं है जिसमें इस तरह की अमेनिटीज़ हों। मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, अक्सर देखता रहता हूँ, जहाँ भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसकी सराउंडिंग देख रहे होते हैं कि यार इसके अंदर जो कम्पेटिटर्स हैं या फिर इसके अंदर जो क्लोजली एक कह सकते हैं कि ना, जो जिसके अंदर इस तरह की अमेनिटीज़ ऐसा कोई प्रोजेक्ट है या नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं है। इसके अंदर जो है वो अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल, एजुकेशन सिस्टम, हर तरह की चीज़ें जो हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए, ग्लो पार्क्स और चीप 24/7 सिक्योरिटी, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस टाइम जाहिर सी बात है, जिस तरह की मुल्क की सिचुएशन है, अगर आप मौके की चीज़ लेते हैं तो इस टाइम जाहिर सी बात है जो हर चीज़ आपको मिलेगी वो अच्छी प्राइस पे आपको मिल रही है, एक नए कम रेट के ऊपर मिल रही है। अगर तो मुल्क की सिचुएशन इवन आगे मतलब ख़राब भी होती है, तो जो मौके की चीज़ें होंगी, अगर जो लोग उनके अंदर इन्वेस्ट करके रखेंगे उनका बहुत फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप बैंक में रखते हैं, आप सब जानते हैं कि जो भी इस टाइम बैंक में भी पैसे रखेंगे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने कम ही होना है। तो जो लोग मौके की चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर लेंगे, चाहे वो मौके का प्लॉट हो, मौके का घर हो, मौके की दुकान हो, उनको फ़ायदा हो जाएगा। इस टाइम फाइल्स का टाइम जो है वो मेरे ख्याल में नहीं है, इस टाइम मौके की चीज़ों का है। और जो बिज़नेस हो भी रहा है इस टाइम वो उसी चीज़ का हो रहा है जो लोगों की रिक्वायरमेंट है। लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है कि जिस बंदे के पास पैसे हैं, जिसने घर बनाना है अपने लिए, तो वो एक तो अपने घर बनाने के लिए इन्वेस्ट करेगा कि यार फ्यूचर में उसके अंदर रहेगा। दूसरा ये है कि अगर कोई दुकान है तो हर बंदा कोई रेंटल इनकम के लिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यार आगे फ्यूचर के अंदर, क्योंकि हालात इस तरह के, ताकि उनको कोई रेंटल इनकम एक फिक्स आती रहे। तो जो अभी इसके अंदर विला के अंदर इन्वेस्ट करेगा, एक तो फ्यूचर के अंदर जाहिर सी बात है अगर हालात इसी तरह और भी ख़राब होते हैं तब भी कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल की डॉलर के फ्लक्चुएशन की वजह से और ज़्यादा बढ़ेगी, तो महंगाई और ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से इनकी प्राइसेस जो है और ज़्यादा राइज़ करेंगी। लेकिन आप क्योंकि इंस्टॉलमेंट के ऊपर, डाउन पेमेंट के ऊपर बुक करवा लेंगे विला, तो आपके लिए तो वही रेट होगा। दूसरा, प्रोडक्ट जो है वो कंपनी खुद ऑफर कर रही है, कोई डीलर्स या फिर कोई लोकल डेवलपर जो है वो नहीं कर रहा, कोई ठेकेदार जो है वो नहीं बेच रहा, बल्कि कंपनी खुद जो है वो बना के ये विला सेल कर रही है। तो उसमें ये आपको गारंटी होती है कि जो कंपनी, जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपकी अच्छी होगी, जो डिलीवरी टाइम है वो जो आपको कंपनी दे रही है उससे पहले पहले डिलीवर आपको हो जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर अच्छा बना बनाया घर, एक अच्छी लोकेशन के ऊपर, क्योंकि जो अर्ली बर्ड ब्लॉक है, आप जैसे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर इंटर होते हैं, पहला ब्लॉक जो है वो अर्ली बर्ड ब्लॉक है। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो आपको सामने नज़र आएंगे कि जी ये एरिया है, और ये 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा एरिया जो है एक कंप्लीट जो है यहाँ पे लोग आ चुके होंगे, क्योंकि पहले 4 महीने के अंदर अंदर ये सारा एरिया डेवलप हो गया। तो अभी क्योंकि विला की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो लोग यहाँ पे रिहाइश के काबिल ये जगह हो जाएगी कि सारी अमेनिटीज़ पोजेशन जो है यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करेंगे 6 महीने, साल के अंदर उनको फ़ायदे हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर आप इसको 1.5 साल 2 साल रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे लोग आके रह रहे होंगे, तो रिक्वायरमेंट जो है, जो रहने की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली वो तो ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे वो जैसी भी सिचुएशन हो, तो उसकी वजह से उनको फ़ायदे होंगे। तो ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो आके मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर रहना चाहते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, गुजर खान से बिलोंग करते हैं।
वो आके इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर या तो अपनी वो रिहाइश रख सकते हैं, बच्चों के लिए घर बना सकते हैं, या फिर उसको अगर सेल आउट पर्पज से भी देखें तो बड़ी क्वांटिटी कम है। 7 मरला के टोटल 48 विलाज हैं और 5 मरला के 130 विलाज हैं, और वो भी पहले अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर प्राइम लोकेशन के ऊपर। तो ये इससे पहले कि इन्वेस्टर जंप इन करें और इन्वेस्टर उठाएंगे तो जाहिर सी बात है, तब अगर आप उसके बाद बुकिंग करवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे के और फिर जो है वो लेने पड़ेंगे। तो इस टाइम यह है कि आप फर्स्ट हैंड कंपनी से बुकिंग करवा सकते हैं और फ्यूचर में अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एक अच्छी रहने की जगह बना सकते हैं, और बच्चों के लिए जो है वो एक जो है एसेट आप बना सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, अब जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए मौके की जो चीज़ें हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि मौके की चीज़ें लें, ताकि जब मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो जो मौके की अच्छी चीज़ें हैं वो आपको फ़ायदा दे जाएंगी। जो बाकी चीज़ें हैं ऑब्वियसली वो अभी काफ़ी टाइम लगेगा उनको रिकवर करने में, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री जो है इस टाइम, सारी इंडस्ट्री जो है वो डाउनफॉल का शिकार है, तो उनको वापस आते हुए टाइम लगेगा। लेकिन जिसके पास पैसे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जो देख रहे होते हैं कि यार प्राइसेस नीचे आती हैं, फिर जो आप बाइंग करते हैं। आप देख लें दुनिया में सारे जितने बड़ी कंपनीज हैं उनके भी शेयर्स नीचे आए हुए हैं। एक तो पाकिस्तान तो टफेस्ट सिचुएशन से गुजर ही रहा है, बल्कि एक पूरा वर्ल्ड जो है वो एक इकोनॉमिक समवट क्राइसिस से गुजर रहा है। तो आप देख लें बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे आप टेस्ला ले लें, चाहे आप एप्पल ले लें, यू नेम इट, सारी बड़ी कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो नीचे आए हुए हैं। तो इसकी वजह से जो अभी बाइंग करेगा तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर के अंदर उसको फ़ायदे होंगे। तो यही है रिकमेंडेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने आके फ्यूचर में यहाँ पे घर बनाना है। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आप मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखें, अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।